शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 3 अध्याय 1 भाग 2 चूहे। कई वर्ष पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टर रॉबर्ट रोजनथल ने 3 समूह विद्यार्थियों के और 3 समूह चूहों को लेकर कौतूहल भरे प्रयोग किए। उसने विद्यार्थियों के पहले समूह को बताया, आप भाग्यशाली हैं, आप लोग बुद्धिमान चूहों के साथ काम करने वाले हैं। इन चूहों की नस्ल को बुद्धिमत्ता के लिए विकसित किया गया है और ये बहुत चतुर हैं। ये कैसी भी भूल भुलैया को पार करके उसके सिरे पर पहुंच जाएंगे। ये पनीर बहुत खाते हैं, इसलिए बहुत सा खरीद लो। दूसरे समूह से कहा गया, आप लोगों के चूहे औसत किस्म के हैं, ना बहुत चतुर ना बहुत मूर्ख। ये आखिरकार भूल भुलैया के सिरे पर पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा बहुत पनीर खाएंगे, परंतु इनसे अधिक आशा मत रखना। ये योग्यता और बुद्धिमत्ता में औसत हैं, अतः इनकी उपलब्धि भी औसत स्तर की ही होगी। उसने 3 समूह से कहा, ये चूहे वास्तव में बहुत घटिया हैं। यदि ये भूल भुलैया के सिरे पर पहुंच गए तो ये मात्र संयोग होगा, इनका प्रयास नहीं। ये वाकई मूर्ख हैं, इसलिए इनकी उपलब्धि भी कम होगी। मैं आपसे ये भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि आप इनके लिए पनीर खरीदो। सिर्फ भूल भुलैया के आखिरी सिरे पर पनीर की तस्वीर बना दो। अगले 6 सप्ताह तक विद्यार्थियों ने एक सी वैज्ञानिक स्थितियों में परीक्षण किए। बुद्धिमान चूहों का कार्य निष्पादन बुद्धिमानों जैसा था। वे बहुत जल्दी भूल भुलैया के सिरे पर पहुंच गए। औसत चूहे, आप औसत किस्म के चूहों के समूह से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वे सिरे पर पहुंच तो गए, परंतु उन्होंने इस काम में फुर्ती का कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया। मूर्ख चूहे, हे भगवान, वे सब दुखी थे। उन्हें वास्तव में बहुत परेशानी हुई और उनमें से एक को जब आखिरी सिरा मिल गया तो ये स्पष्ट रूप से मात्र संयोग ही था, उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। अब दिलचस्प बात यह है कि कोई भी चूहे बुद्धिमान अथवा मूर्ख नहीं थे। वे सब के सब एक ही साथ पैदा हुए औसत चूहे थे। उनके कार्य संपादन में अंतर प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों के सोचने के ढंग के अंतर का परिणाम था। संक्षेप में, विद्यार्थियों ने चूहों से अलग अलग व्यवहार किया क्योंकि उन्होंने उन्हें अलग तरीके से देखा और भिन्न व्यवहार से भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को चूहों की भाषा नहीं आती थी, परंतु चूहों का भी एक सोचने का ढंग होता है और सोचने का ढंग एक शाश्वत भाषा है। बच्चे, सेल्समैन, रोगी, कर्मचारी, साथी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके बच्चे किस प्रकार के हैं? यदि आप सेल्समैन हैं तो आपके संभावित ग्राहक किस प्रकार के हैं? यदि आप सेल्स मैनेजर हैं तो आपके सेल्स कैसे हैं? यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आप किस प्रकार के रोगियों का इलाज कर रहे हैं? यदि आप एक नियोक्ता हैं तो आपके कर्मचारी किस प्रकार के हैं? यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी किस तरह की है? यदि आप पत्नी हैं तो आपके पति किस प्रकार के हैं? आप कह सकते हैं, जिगलर 1 मिनट रुको, लानत भेजो। अभी 1 मिनट पहले आप उन चूहों की बात कर रहे थे और अब अगले ही मिनट आप मेरे बच्चों और मेरी पत्नी, मेरे पति और मेरे संभावित ग्राहकों की बात कर रहे हो। आप इसे जरा कुछ और स्पष्ट करेंगे? जाहिर है मैं सोचने के ढंग के बारे में बात कर रहा हूँ और आपका जिन लोगों से वास्ता पड़ता है उनके ऊपर आपके सोचने के ढंग के प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूँ। आइए चूहों वाली कहानी को एक कदम और बढ़ाएं, क्योंकि उस प्रयोग को एक कदम और बढ़ाकर स्थानीय ग्रेड स्कूल तक ले जाया गया। एक अध्यापक से कहा गया, आप सौभाग्यशाली हैं, आप बुद्धिमान बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। वे बच्चे इतने कुशाग्र हैं कि डर लगता है। वे आपके प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर दे देंगे। वे अत्यंत मेधावी बच्चे हैं, परंतु आपको सावधानी भी बरतनी है। हालांकि वे बुद्धिमान हैं, परंतु वे आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे। उनमें से कुछ आलसी हैं और आपसे कम कार्य प्राप्त करने हेतु तर्क वितर्क करने की कोशिश करेंगे। आप उनकी बात मत सुनना। ये बच्चे पूरा कार्य कर सकते हैं, सिर्फ इनके ऊपर कार्य लाद दो। कुछ ये भी कहेंगे कि ये कार्य बहुत कठिन है, आप उनकी सुनना ही नहीं। और ये भी चिंता मत करना कि प्रश्न बहुत कठिन है। ये बच्चे कठिन से कठिन प्रश्न हल कर सकते हैं और करेंगे, यदि आप विश्वास के साथ इन्हें प्रतिदिन स्नेह, अनुशासन और सच्चे लगाव की खुराक देते रहें। दूसरे अध्यापक को बताया गया, आपके बच्चे औसत स्तर के बच्चे हैं। वे ना तो बहुत कुशल हैं, ना बहुत मूर्ख। उनके पास औसत स्तर की बुद्धि, औसत स्तर की पृष्ठभूमि और औसत स्तर की योग्यता है, अतः हमें इनसे औसत परिणाम की ही अपेक्षा है। स्वाभाविक तौर से बुद्धिमान बच्चों ने औसत बच्चों से अच्छा कार्य किया। दरअसल वर्ष के अंत में बुद्धिमान विद्यार्थी औसत विद्यार्थियों से पूरे 1 वर्ष आगे निकल गए। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि कहानी का अंत पहचानने के लिए आपको बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ठीक सोच रहे हैं, कोई बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं थे, वे सब साधारण विद्यार्थी ही थे। अंतर केवल अध्यापक के सोचने के ढंग का था।
अध्यापक ने औसत स्तर के विद्यार्थियों को समझा वे बुद्धिमान हैं, उनसे बुद्धिमानों जैसा व्यवहार किया, उनसे बुद्धिमानों की तरह के कार्य संपादन की अपेक्षा की और उन्होंने वैसा किया। उनको कुछ ऐसा दे दिया गया ताकि वे वहां तक चढ़ें, कुछ ऐसा नहीं कि वे वहां से उतरें। ये सच है कि आप किसी को जैसा देखते हैं वैसा ही उससे व्यवहार करते हैं, और आप जिस तरह का उससे व्यवहार करते हैं बहुधा उसी तरह का वो बन जाता है। अब एक दूसरा प्रश्न है, क्या आपको अपने बच्चे पिछले 5 मिनट में पहले की तुलना में कुछ होशियार लगे? आपकी संस्था में सेल्स टीम का क्या हाल है? क्या आपके कर्मचारी या आपके साथी इन कुछ मिनटों में अधिक बुद्धिमान, अधिक व्यावसायिक, अधिक समझदार हुए? और आपकी पत्नी क्या पहले से अधिक सुंदर एवं रोचक हो गई? आपके पति के डील डॉल में बढ़ोतरी हो गई? यदि ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप पन्ने पीछे पलटें और फिर पढ़ें, क्योंकि आपने सार की बात ही खो दी है। और आपके परिवार, मित्रों एवं साथियों के साथ एक समस्या है, वो समस्या आप हैं। एक कवि ने ये बात बहुत सुंदर ढंग से कही है, यदि आप किसी व्यक्ति को वो जैसा है वैसा ही लेते हैं तो आप उसे जैसा था उससे बदतर बना देते हैं, परंतु यदि आप उसे सर्वोत्तम संभव व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वो वास्तव में सर्वोत्तम संभव व्यक्ति बन जाता है। इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते यदि आपको अपने बच्चे अचानक होशियार लगने लगे, यदि अपना पति, पत्नी या साथी अच्छा लगने लगे, तो मैं कहूँगा बधाई हो, आप प्रगति कर रहे हैं। दूसरों में अच्छा देखने के सिद्धांत का बहुत अच्छा उदाहरण अवकाश प्राप्त UCLA कोच जॉन वुडन है, जो संयोगवश लियो ड्रॉकर के प्रसिद्ध परंतु स्पष्टतया गलत कथन की अच्छे लोग पिछड़ जाते हैं का उपयुक्त उत्तर है। वुडन अपने बास्केटबॉल खिलाड़ियों में पूर्ण व्यक्ति देखते थे और उनके नैतिक मूल्यों की उतनी ही परवाह करते थे जितनी उनकी फुर्ती की। उनका ऐसा विश्वास था और वे ऐसा सिखाते भी थे कि जीवन में हर चीज़ दूसरे का ख्याल रखने से बढ़ जाती है। टीम भावना, समर्पण, एकनिष्ठा, साहस, संतुलन व नियंत्रण उनकी टीमों के पहचान चिन्ह थे। क्योंकि उनकी टीमों ने 12 में से 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और इनमें से भी 7 बार लगातार, इसलिए उनके सिद्धांत से असहमति की बहुत गुंजाइश नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये विजेताओं का विजेता जीतने को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं मानता था। दरअसल उसने अपने खिलाड़ियों से जीतने के लिए कभी कहा ही नहीं। उसने हर व्यक्ति से अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करने पर बल दिया और अनुभव किया कि खिलाड़ी को तब ही बुरा लगना चाहिए जब उसने अपनी पूरी ओर से पूरी जान नहीं लगाई। तुम एक घटिया फुटबॉल खिलाड़ी हो। ग्रीन बे पैकर्स के लिए एक अभ्यास सत्र के दौरान विंस लम्बार्डी की टीम के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। लम्बार्डी ने एक गार्ड को पुल आउट करने में असफल रहने के कारण एक तरफ निकाल दिया। गर्मी व उमस से भरे उस दिन प्रशिक्षक लम्बार्डी ने अपने उस गार्ड को एक तरफ बुलाया और वो उस पर बुरी तरह बरस पड़े। बेटे, तुम एक निहायत ही घटिया फुटबॉल खिलाड़ी हो। गेंद को तुम रोक नहीं रहे हो, तुम संभाल नहीं रहे हो, तुम बाहर नहीं निकाल रहे हो। दरअसल ये सब तुम्हारे लिए आज खत्म हो गया। जाओ और नहा लो। गार्ड सिर झुकाए ड्रेसिंग रूम में आ गया। 45 मिनट बाद जब लम्बार्डी आए तो उन्होंने देखा कि गार्ड अपने लॉकर के सामने बैठा था और अभी भी यूनिफॉर्म पहने हुआ था। उसका सिर झुका हुआ था और वो चुपचाप सुबक रहा था। विंस लम्बार्डी, जो इरादों में सख्त परंतु सदैव एक सुहृदय योद्धा थे, ने उस समय जो कुछ किया वो भी उनका निरालापन ही था। वो अपने फुटबॉल खिलाड़ी के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटे, मैंने तुमसे सच कहा है, तुम एक घटिया फुटबॉल खिलाड़ी हो। गेंद को तुम रोक नहीं रहे हो, तुम संभाल नहीं रहे हो, तुम बाहर नहीं निकाल रहे हो। हालांकि एक तरह से तुम्हारे लिए मुझे ये कहानी समाप्त कर देनी चाहिए, परंतु तुम्हारे अंदर, बेटे, एक महान फुटबॉल खिलाड़ी है और मैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे अंदर के उस महान फुटबॉल खिलाड़ी को बाहर निकालकर कुछ कर दिखाने का अवसर नहीं मिल जाता। ये शब्द सुनकर जेरी क्रैमर सीधे खड़ा हो गया और उसे बहुत अच्छा लगा। वस्तुतः उसे इतना अच्छा लगा कि वो फुटबॉल का एक सर्वकालीन महान खिलाड़ी बन गया और अभी हाल में प्रथम 50 वर्षों के व्यावसायिक फुटबॉल खिलाड़ी में उसे सर्वकालीन गार्ड चुना गया। ऐसे थे लम्बार्डी। वो आदमियों में वे चीज़ देख लेते थे जिसे वे आदमी अपने अंदर अक्सर नहीं देख पाते थे। उनमें अपने लोगों को उनके अंदर छिपी प्रतिभा का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की योग्यता थी। परिणाम स्वरूप इन खिलाड़ियों ने ग्रीन बे में लम्बार्डी को लगातार 3 वर्ष तक विश्व चैंपियनशिप जीत कर दी। बाद में जब वे वॉशिंगटन चले गए तो बहुत से लोगों को आश्चर्य था कि वहां पर वे सोनी जर्गनसन जैसे कुशल परंतु अनुशासनहीन क्वार्टरबैक खिलाड़ी को कैसे संभालेंगे। उन लोगों को बहुत देर तक आश्चर्य नहीं करना पड़ा।
अभ्यास के पहले ही दिन एक रिपोर्टर ने उनसे जर्गनसन के बारे में पूछ लिया। लंबार्डी ने सोनी को अपने पास बुलाया और बाजू को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, महाशय, फुटबॉल के मैदान में उतरने वाला ये महानतम क्वार्टरबैक खिलाड़ी है। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि जर्गनसन का वो अब तक का सर्वोत्तम वर्ष रहा? लंबार्डी दूसरों में अच्छा देखते थे, उन्हें जैसा देखते थे वैसा ही उनसे व्यवहार करते थे और उनके अंदर जो कुछ अच्छा था उसको विकसित करने में उनकी सहायता करते थे। लिटिल एनी। कई वर्षों पहले बोस्टन मास के एकदम बाहर एक मानसिक संस्था में एक युवा लड़की जो लिटिल एनी के नाम से जानी जाती थी, काल कोठरी में कैद थी। ये संस्था विशेष तौर से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध थी। फिर भी डॉक्टर्स की राय में बुरी तरह से मंदबुद्धि लोगों के लिए काल कोठरी ही एकमात्र उपयुक्त स्थान था। लिटिल एनी के मामले में डॉक्टरों को उसके लिए कोई आशा दिखाई नहीं देती थी, इसलिए इस छोटी सी पिंजरे नुमा कोठरी में, जिसमें बहुत कम रोशनी और उससे भी कम आशा की किरण आती थी, वो एक जिंदा लाश बन गई थी। उस समय उस संस्था की एक बुजुर्ग नर्स अपनी सेवानिवृत्त के करीब थी। वो मानती थी कि ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी प्राणियों के लिए कुछ न कुछ उम्मीद है। अतः उसने अपना लंच काल कोठरी के अंदर ले जाकर एनी के पिंजरे के बाहर खाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद वो छोटी लड़की में कुछ प्यार और आशा का संचार कर पाए। लिटिल एनी काफी हद तक में एक जानवर की तरह थी। कई बार वो अपने पिंजरे में आने वाले व्यक्ति पर हिंसक आक्रमण कर देती थी और कई बार वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी। जब उस बुजुर्ग नर्स ने उसके पास जाना शुरू किया तो एनी ने ऐसा संकेत तक नहीं दिया कि मानो उसे नर्स की उपस्थिति का आभास भी हो। एक दिन वो बुजुर्ग नर्स कुछ ब्राउनीज लेकर आई और उन्हें एनी के पिंजरे के बाहर छोड़ गई। लिटिल एनी ने ऐसा कोई संकेत तक नहीं दिया कि उसे पता हो जैसे कि वे वहां रखी हैं, परंतु जब नर्स दूसरे दिन आई तो वहां ब्राउनीज नहीं थी। उस दिन के बाद वो नर्स प्रत्येक गुरुवार को ब्राउनीज लेकर आती। शीघ्र ही संस्था के डॉक्टर्स को लगने लगा कि एनी में कुछ बदलाव आ रहा है। कुछ दिनों बाद उन्होंने तय किया कि लिटिल एनी को वहां से हटाकर ऊपरी मंजिल पर ले जाया जाए। आखिर में वो दिन आ ही गया जब इस नाउम्मीद समझी जाने वाली बीमार लड़की के बारे में कहा गया था कि वो घर वापस जा सकती है, परंतु लिटिल एनी वहां से जाना नहीं चाहती थी। वो जगह उसके लिए इतनी मायने रखती थी कि उसे लगा कि वहां पर वो रहकर दूसरे रोगियों के लिए काम करके वो कुछ योगदान दे सकती है। उस बुजुर्ग नर्स ने उसके जीवन में इतना कुछ देखा और इतना कुछ लाया कि एनी को लगा कि वो भी दूसरों में कुछ देख सकती है और उनके विकास के लिए उनकी सहायता कर सकती है। बहुत वर्षों बाद जब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने एक विदेशी को, जिसका नाम हेलन केलर था, इंग्लैंड का सर्वोच्च पुरस्कार देते हुए उससे पूछा, जीवन में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों का श्रेय आप किसे देती हैं? यद्यपि आप अंधी भी हैं और बहरी भी, फिर भी इतना सब कुछ आप कर पाई, इस बारे में आपके विचार क्या हैं? बिना किसी क्षणिक रुकावट के हेलन केलर ने कहा कि यदि एनी सुलीवन यानी लिटिल एनी नहीं होती तो हेलन केलर भी गुमनाम ही रहती। इस बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन किसी रहस्यमयी बीमारी के कारण अपंग और असहाय होने से पहले हेलन केलर एक सामान्य व स्वस्थ बच्ची थी। एनी सुलीवन को हेलन केलर ईश्वर द्वारा रचित विशेष व्यक्तियों में से लगी। जैसी वो लगी उसने वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया, उसे प्यार किया, उसे अनुशासित किया, उसके साथ खेली, प्रार्थना की और तब तक उसके साथ लगी रही जब तक कि उसके जीवन की टिमटिमाती लौ विश्व भर के लोगों को राह दिखाने वाला एक प्रकाश पुंज नहीं बन गई। हाँ, लिटिल एनी ने अपने जीवन का स्पर्श पा लेने के बाद हेलन केलर ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आंखों से पता चलता है। बहुत सालों पहले उत्तरी वर्जीनिया में एक वृद्ध व्यक्ति एक नदी के किनारे पर उस पार जाने की प्रतीक्षा में खड़ा था। क्योंकि कड़कड़ाती सर्दी थी और वहाँ कोई पुल वगैरह नहीं थे, इसलिए नदी पार जाने के लिए उसे कोई न कोई सवारी ही पकड़नी थी। काफ़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे घुड़सवारों का एक समूह आता दिखाई दिया। उसने पहले घुड़सवार को गुजर जाने दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आखिर में केवल एक घुड़सवार बच गया। जैसे ही वो बराबर में आया, वृद्ध आदमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, महोदय, क्या आप मुझे नदी पार करने तक सवारी दे सकते हैं? घुड़सवार ने क्षण भर भी हिचकिचाहट किए बिना कहा, क्यों नहीं, अवश्य, आओ बैठ जाओ। नदी पार होने के बाद वृद्ध व्यक्ति घोड़े से उतर गया। जाने से पहले घुड़सवार ने कहा, महोदय, मैं इस बात को देखे बिना नहीं रह सका कि आपने बाकी सब घुड़सवारों को उनसे सवारी के लिए कहे बिना जाने दिया। फिर जब मैं आपके बराबर में आया तो आपने मुझसे फौरन सवारी के लिए कह दिया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपने उनसे क्यों नहीं कहा और मुझसे ही क्यों कहा?
बूढ़े व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे वहाँ कोई प्यार नजर नहीं आया। तो मैं अपने दिल में जान गया कि उनसे सवारी के लिए कहना व्यर्थ है। परंतु जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मुझे संवेदना, प्यार और सहायता करने की इच्छा दिखाई दी। मैं जान गया कि मुझे नदी पार कराने के लिए सवारी देने में आपको प्रसन्नता होगी। इसके साथ ही घुड़सवार ने कहा, आपको पता है आप जो कह रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही थॉमस जेफरसन घूमा और व्हाइट हाउस के लिए घोड़े पर चल पड़ा। ये सच कहा गया है कि हमारी आंखें हमारी आत्मा की खिड़कियां हैं। इस संदर्भ में बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें सही पढ़ा था। प्रश्न, यदि आप आखिरी घुड़सवार होते तो क्या बूढ़े व्यक्ति ने आपसे नदी पार करने के लिए सवारी मांगी होती? यह महत्वपूर्ण है कि उसने मांगी होती, क्योंकि सलाह देने में और सहायता के लिए हाथ बढ़ाने में बहुत भारी अंतर है। आप और आपका उत्साह किसी एक के लिए या कुछ लोगों के लिए उस विशेष नदी पार कराने हेतु सवारी देने के लिए हो सकता है। हार्वी फायरस्टोन ने, जिसने लोगों की उपलब्धियों के पर्वत चढ़ने में सहायता की, अपने कथन में इससे बहुत सुंदर ढंग से कहा है, आपको दूसरों से सर्वश्रेष्ठ तभी प्राप्त होता है जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। कोई जरूरत देखो और उसे पूरा करो। लावोन और वर्न ट्रेड की कहानी अनूठे साहस, सिद्धांतों के प्रति समर्पण और इस अटूट विश्वास की कहानी है कि विश्वास एवं परिश्रम जीवन की अधिकांश समस्याओं के उत्तर हैं। पोलियोग्रस्त होने के समय तक वर्न प्लास्टर का काम करके अच्छी कमाई कर लेने वाला 3 छोटे बच्चों का पिता था। जीवन के लिए एक साहस भरे संघर्ष के बाद उसे 4.5 वर्ष तक के लंबे स्वास्थ्य लाभ हेतु विवश होना पड़ा। आज वर्न और लावोन $80 लाख प्रतिवर्ष का व्यापार संभाल रहे हैं और उनके 1000 से भी अधिक टपरवेयर डीलर हैं। पोलियोग्रस्त होने से लेकर आज तक की स्थिति के बीच जो कुछ हुआ वो अपने आप में कहानी है। जब वर्न ने बिस्तर पकड़ लिया और सारी बचत राशि खर्च हो गई तो लावोन ने बाहर नौकरी कर ली, परंतु उसका काम उसे पूरी तरह थका देता था और उसे वर्न और बच्चों से प्रतिदिन 10 घंटे दूर रहना पड़ता था। उसने टपरवेयर अपील का उत्तर दिया, व्यापार से प्यार करने लगी और 2 वर्ष के बाद वो पूर्णकालिक स्तर पर विक्रय के काम में जुट गई। काम दिलचस्प था और लाभदायक भी, तथा वो अपने काम के समय को अपने परिवार के हिसाब से व्यवस्थित करने लगी, बजाय इसके कि वो अपने परिवार को अपने काम के हिसाब से व्यवस्थित करती, जैसा कि वो पहले करती आ रही थी। लगभग तभी उसने पहचाना कि अन्य पुरुष और महिलाएं भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए उसने उनकी सहायता हेतु अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। परिणाम, पूरे देश में नंबर 1 डीलरशिप रेट्स के लिए, आर्थिक सुरक्षा और उनके समुदाय के लिए, उनके साथ काम करने वालों के लिए एवं उनके चर्च के कार्यों हेतु योगदान व सहयोग प्रदान करने के अवसर। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में वर्न और लावोन ने अपने 125 प्रबंधकों के लिए एवं अनगिनत डीलर्स के लिए सुंदर नई कारें रखने और उन्हें अपनी उपलब्धियों को अर्जित करने के सपने को संभव व साकार कर दिखाया। उन्होंने हेल एमपी सहित, जो आज टपरवेयर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सैकड़ों की संख्या में दूसरों को भी विकास के अवसर प्रदान किए। उनकी उत्कृष्ट सफलता दूसरों की जरूरतों को देखने और उन जरूरतों के लिए कुछ करने का परिणाम है। आप लोगों को जैसा देखते हैं वैसा ही उनसे व्यवहार करते हैं, और यदि आप दूसरों को वैसा ही देखते हैं जैसे कि वर्न और लावोन, तो आप भी बहुत कुछ पा रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ दे रहे होंगे। दूसरों को खिलाओ, खुद ठीक से खाओ। एक व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क दोनों के भ्रमण का अवसर दिया गया ताकि वो बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी अंतिम मंजिल चुन सके। शैतान को पहले अवसर दिया गया, इसलिए उसने संभावित सदस्य का भ्रमण नर्क से प्रारंभ किया। पहला दृश्य आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि वहां उपस्थित सारे के सारे लोग एक दावत की मेज पर बैठे थे, जिस पर वे समस्त खाद्य पदार्थ रखे हुए थे जिनकी कल्पना की जा सकती है। यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से भांति भांति प्रकार के मांस, फल, सब्जियां और वे सारे स्वादिष्ट भोजन जिनके बारे में व्यक्ति को ज्ञान है, न्याय संगत रूप से शैतान ने बताया कि किसी ने भी इससे अधिक और कुछ की फरमाइश नहीं की। परंतु जब व्यक्ति ने उन लोगों को ध्यान पूर्वक देखा तो उसे किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी। वहां किसी प्रकार का कोई संगीत नहीं था, कोई उल्लास नहीं था, जो बहुधा ऐसी दावतों के अवसर पर होता है। मेज पर बैठे लोग सुस्त और अनमनी लग रहे थे और एक तरह से बस हाड़ मांस के पुतले थे। भ्रमणकर्ता व्यक्ति ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की बाईं बाजू के साथ खाना खाने का एक फोक यानी कि कांटा बंधा था।
और दाईं बाजू के साथ खाना खाने की छुरी बंधी थी। प्रत्येक में 4 पायों वाला हैंडल था, जिसके कारण खाना असंभव हो गया था। इसलिए सब प्रकार का खाना सामने रखा होने के बाद भी वे भूखे मर रहे थे। दूसरा पड़ाव स्वर्ग था, जहां उस भ्रमणकर्ता ने सभी अर्थों में बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखा। वही खाने, वही 4 पायों के हैंडल वाले छुरी और कांटे। फिर भी स्वर्गवासी हंस रहे थे, गा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। वे अच्छे खाए पिए और स्वस्थ थे। भ्रमणकर्ता क्षण भर के लिए विस्मय में रह गया। उसे आश्चर्य था कि एक ही तरह की स्थितियों के बावजूद भी परिणाम इतने भिन्न कैसे थे। नर्क में लोग भूखे मर रहे थे और दयनीय लगते थे, जबकि स्वर्ग में लोग अच्छी तरह भरे पेट और प्रसन्न थे। फिर उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर दिखाई दिया। नर्क में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को खिलाने का प्रयास कर रहा था। 4 पायों वाली छुरी और कांटे ने इसे असंभव कर दिया। स्वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को खिला रहा था और सामने वाला व्यक्ति उसे खिला रहा था। एक दूसरे की सहायता करके उन्होंने अपनी सहायता की। संदेश स्पष्ट है। आप जिस तरह से स्थितियों को व लोगों को देखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्थितियों को तथा लोगों को बिल्कुल वैसा ही लेते हैं जैसा आप उन्हें देखते हैं। यही एक कारण है कि मैं आपको स्मरण कराता रहता हूँ। आप जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो सकता है, यदि आप दूसरे जो चाहते हैं उसे प्राप्त कराने के लिए उनकी पर्याप्त सहायता करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे खंड 3 का अध्याय 1 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए खंड 3 का अध्याय 2 और भाग 1 लेकर आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।